नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। ड्रग्स ये महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा खेल बना हुआ है। फिर से एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस पर निशाना साधा है। मलिक ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में राज्य में ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि वो आने वाले दिनों में इस मामले की जांच भी करवाएंगे और करवाई जाएगी भी। दरअसल नवाब मलिक ने सोमवार 1 दिसंबर को अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए ये सवाल उठाया है कि आखिर भाजपा और ड्रग्स पेडलर का क्या कनेक्शन है। नवाब मलिक ने जो फोटो शेयर की है उसमें अमृता फडणवीस के साथ एक ड्रग्स पेडलर दिखाई दे रहा है। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा, चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पेडलर के रिश्तों पर चर्चा करते हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि यह महाराष्ट्र में अवैध ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा है और मैं इस मामले में सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग करता हूं। नवाब मलिक ने कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े इस शहर में पिछले 14 साल से अलग अलग विभाग में काम करता है। उसका तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसे इसलिए लाया क्योंकि पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग्स का खेल मुंबई और गोवा में चलता रहे। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के ड्रग का पूरा खेल कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से तो नहीं चल रहा था या चल रहा है। जांच हो कि किस शहर में देवेंद्र जी के ड्रग्स के धंधे का क्या कनेक्शन है। ये काफी गंभीर आरोप नवाब मलिक ने उठाए हैं बीजेपी पर, बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। वहीं नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस जयदीप राणा की तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस और पत्नी अमृता फडणवीस के साथ ट्विटर पर उन्होंने शेयर की हैं, उस जयदीप राणा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घनिष्ठ रिश्ते हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में जेल में बंद जयदीप राणा नाम के एक व्यक्ति का संबंध पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से है। उनके कार्यकाल में राज्य में ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। मलिक ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस रिवर सॉन्ग को बनाया था उसमें खुद देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अभिनय किया था। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस गाने का जो फाइनेंस हेड था वो जयदीप राणा था, जो ड्रग्स पेडलिंग के मामले में इस वक्त जेल में बंद है। राणा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जून 2021 में गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये व्यक्ति अभी जेल में बंद है। नवाब मलिक ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि रिवर सॉन्ग का विवरण जो जयदीप राणा के फाइनेंसर के रूप में दर्शाता है। सुश्री अमृता फडणवीस द्वारा गाया गया गीत वीडियो में देवेंद्र फडणवीस और सुधीर मुंगटीवार को अभिनेता के रूप में दिखाया गया है। यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने गाना गाया मुंबई की नदियों के लिए बनाया गया, उसमें पूरा पैसा जयदीप राणा का था। साथ ही पूरी डिटेल भी अगर आप देखेंगे जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो उसमें दिखेगा सबसे पहला नाम देवेंद्र फडणवीस का है, उसके बाद उसमें नीचे आप देखेंगे तो फाइनेंस हेड के रूप में जयदीप राणा का नाम भी मौजूद है। यानी कि जो केस आर्यन खान से शुरू हुआ था, फिर सारा खेल कैसे रचा गया, उसमें गवाह किरण गोस्वामी का रोल पहले संदेह के घेरे में आया, फिर समीर वानखेड़े और अब इसमें बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ड्रग्स पेडलर के रिश्तों का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल राज तो कई हैं, इसमें किसका क्या रोल है वो तो धीरे धीरे खुलासे होंगे, मगर नवाब मलिक ने सीधा आरोप बीजेपी पर लगा दिया है और देवेंद्र फडणवीस की देखरेख में सारा ड्रग्स का धंधा चल रहा था, यह भी उनका कहना है। अब देवेंद्र फडणवीस का भी पलटवार तो होना ही था, जो आया भी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है नवाब मलिक के आरोपों पर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक ने उनकी पत्नी अमृता की जो तस्वीर शेयर की है वो 4 साल पुरानी है। इस शख्स के साथ फोटो थी, लेकिन मलिक ने जानबूझकर मेरी पत्नी की फोटो का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि मलिक की मंशा क्या है। उस व्यक्ति का मुझसे या मेरी पत्नी से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक तस्वीर के कारण बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनके दामाद का ड्रग के साथ पकड़ा गया तो क्या एनसीपी ड्रग सप्लायर की पार्टी है? बीजेपी नेता मलिक पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिनके अंडरवर्ल्ड से संबंध है उन्हें मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों का सबूत दूंगा। मैं दिवाली खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। ये केवल एनसीबी पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है
और अपने दामाद के खिलाफ चार्जशीट को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दिवाली से पहले एक दिन छोटा पटाखा जलाया था, लेकिन मैं दिवाली के बाद एक बम फोड़ूंगा। जिन लोगों को अंडरवर्ल्ड संबंध है वो मुझ पर कमेंट ना करें। देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब मैं सबूत दूंगा तो कार्रवाई योग्य होंगे। नवाब मलिक सीएम से नीरज गुंडे के बारे में जब भी पूछा गया तो नीरज गुंडे से हमारा रिश्ता सच है, लेकिन नीरज गुंडे खुद सीएम उद्धव जी के करीबी हैं। उद्धव से मिलने कई ज्यादा बार गए हैं नीरज गुंडे, और नीरज मुझसे ज्यादा मातोश्री गए हैं। मैं शीशे के घर में नहीं रहता, हिंदी में कहें तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। क्रूज ड्रग्स को लेकर महाराष्ट्र की सियासत तो अब बहुत तेज हो रही है और दिन ब दिन गर्माती जा रही है। एक दूसरे ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस करवट केस लेता है ये और कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे और भी पटाखे इस केस में फूटने वाले हैं, तो आप बने रहिए इंडियन पत्रिका के साथ। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करना होगा और हमें सपोर्ट देना होगा। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।